स्वागत है बच्चों आपका इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 9th का द लिटिल गर्ल लेसन नंबर 3 वो लेने जा रहे हैं। तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, बच्चे अक्सर है छोटी उम्र में हैं, माँ बाप से डरते हैं या बड़ों से डरते हैं, लेकिन वह जो डर होता है वो बिना किसी रीज़न का होता है। उसका रीज़न है जब बड़े होते तब पता चलता है कि हम क्यों डर रहे थे। तो इन्हीं बातों के ऊपर ये लेसन है। तो देखिए, सबसे पहले बिफोर यू रीड से पहले क्या लिखा हुआ है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। कि जब तुम छोटे थे तो क्या तुम अपने माता पिता को ज़्यादा जानते थे, ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद अब तुम जानते हो कि उन्होंने जो एक्शन की थी उसका क्या कारण था। उन्होंने जो भी क्रियाएं की थी या जो भी एक्शन किया था उसका कारण क्या था अर्लियर में। तो अर्लियर में जो भी किया था वो अभी पता चलता है कि आपको आखिर में उसका रीजन क्या था। ठीक है। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये छोटी सी लड़की की कहानी है। हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो इसके अंदर एक छोटी सी लड़की है जिसकी जो फीलिंग होती है वो पहले फियर में होती है, पहले डर में होती है, वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती हैं। और ये संभवतया सभी घरों में ऐसी जो गूंज है, इस प्रकार की जो डर से अंडरस्टैंडिंग में होने की जो गूंज है सभी के घरों में दिखाई देती हैं। तो देखिए, पहले पैसेज में पढ़ रहा हूँ। द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो छोटी लड़की के लिए एक आकृति थी डराने वाली, और अवॉइडेड का मतलब बचने वाली आकृति थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो प्रत्येक सुबह है वो कार्य से पहले उसके कमरे में आता और उसको एक लापरवाही भरा किस देता। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और जिसका वो रेस्पॉन्ड या प्रतिक्रिया करती कि गुड बाय फादर। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि वो रूम में आने वाला व्यक्ति कौन है, उसके पिताजी थे। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन लॉन्ग द रोड। और उसकी जो सेंस है वो खुशी की राहत भरी सांस लेती। वह ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब सांस भरी सांस लेती कब, जब वो सुनाई देता उसके जो जाने का जो आवाज़ है वो फेंटर एंड फेंटर फीके से फीका होता दिखाई देता या मंद से मंद होता जान पड़ता, तब उसको राहत की सांस वह लेती। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। और जब वह शाम को घर आते तब वह सीढ़ियों के पास में खड़ी रहती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में बैठे बैठे उसकी आवाज़ है वो सुनती। लाउड नॉइज का मतलब ज़ोर से आवाज़ करते वो। ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, कि मेरी ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेके आओ। हैजेंट पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर, माता जी जाओ और देखो कि वहाँ पर मेरे पेपर आया क्या, बाहर है क्या। ब्रिंग मी माई स्लीपर, मेरे चप्पल लेके आओ। इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ है वो करते। और जो केजिया हैं, जो छोटी लड़की लिटिल गर्ल है, वो सीढ़ियों के पास में खड़ी रहती और सुनती रहती। दूसरा पैसेज देखो बच्चों। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और उसकी माँ है ना किसको कहती, केजिया को बोलती। केजिया इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, कि तुम एक अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और पिताजी के जो बूट है वो उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे हैं वह सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब हॉल को जब पार करती तो और भी धीरे धीरे वह चलती। तो समझ सकते हो डर कितना तेज है उसके। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है वो धीरे से ओपन करती। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस समय ना उसके स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा पहने हुए था, तो चश्मा था उनके,
और वो है ना चश्मे से ऊपर से होकर के देखते थे, ठीक है। ओवर का मतलब ऊपर से देखते थे, और जो उस बच्ची को और भी ज़्यादा डराने वाला था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिज बूट्स, वो कहते हैं कि भाई जल्दी आओ केजिया और बूट है उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उसको बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं हो। आई डोंट नो फादर, तो डोंट ऐसे बोला है, इसका मतलब डर है कि मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, ठीक है। तो पिताजी भी हकलाते हुए बोलते, कहने का मतलब उसकी नकल करते, और क्या बोलते, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, कि अगर तुम लड़खड़ाओगी या हकलाओगी तो तुम्हें माताजी हैं वो डॉक्टर के पास में ले जाएगी। आगे देखिए 3rd नंबर, सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ में वो हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसको है ना पूरी तरीके से वो छोड़ दिया था, मतलब दूसरों के साथ में हकलाती नहीं थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिता के साथ में। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वो इसलिए हकलाती थी क्योंकि वो प्रॉपरली शब्द बोलने में उसको हार्ड ट्राई करती थी, मतलब कठिन कोशिश करती थी शब्द को बाहर निकालने में, तो इसलिए वो हकलाती थी। क्योंकि पिता सामने थे, पिता से डरती थी, तो शब्द निकलने में हार्ड होता था, उसको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, आज इतनी अनहैप्पी क्यों। रेच्ड का मतलब अनहैप्पी या दुखी, तो आज इतनी दुखी क्यों लग रही हो। मदर, ये कौन कहता, उसके पिताजी। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि मैं इच्छा करता हूँ कि इस बच्ची को सिखाया जाए, तुम सिखाओ इसको कि यह आत्महत्या करने वाली नहीं दिखे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरा जो चाय का जो कप है वो टेबल पर केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक लेकर आओ। अब इसके पिताजी के बारे में लिखा हुआ है, ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ा था। हिज हैंड, हिज नेक, उसके हाथ, उसके गला, उसका गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उसकी जो मुंह है वो। वैन ही यॉन्ड, जब वो उबासी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, अगर उसको अकेला छोड़ना मतलब उसके पिताजी को, तो एक राक्षस जैसा था, है ना। तो अगर उसको केजिया के साथ में अगर उस बड़े गर्दन वाले या बड़े हाथ वाले जो पिता है उसको अगर साथ में अकेला छोड़ दिया जाए, तो उसके लिए सोचना एक जाइंट के बराबर था, एक दैत्य या एक राक्षस के बराबर था। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर वेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो रविवार की बात है, रविवार के दोपहर की बात है, दादी ने उसको ड्राइंग रूम में भेजा कि अपने माता पिता से नाइस टॉक करो, अच्छी बातचीत करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन जब लड़की छोटी नीचे जाती तो हमेशा मदर को तो पढ़ते हुए पाती और पिता को सोफे के ऊपर फैल करके सोए हुए पाती। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और ये पाती कि उनका जो रुमाल है वो फेस के ऊपर रखा हुआ है। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और गद्दे के ऊपर है, उसके जो टांगे हैं या उसके जो पैर हैं वो गद्दे के ऊपर रखे हुए पाते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और साउंड के साथ में सो रहे होते और खर्राटे लेते हुए सो रहे होते। तो ये वहाँ पर उसको पाते। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, माताजी रीडिंग कर रही हैं और सोफे के ऊपर पिताजी फैल करके सो रहे हैं और हैंडकरचीफ है वो फेस के ऊपर है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke
and stretched and asked the time, then looked at her। तो वह है, वह स्टूल के ऊपर बैठ जाती और ग्रेवली का मतलब गंभीरता से अपने पिताजी को वॉच करती, देखती रहती। कब तक? जब तक वो जाग नहीं पाते। एंड स्ट्रेच्ड, और जब तक वो अंगड़ाई नहीं ले पाते। एंड आस्क द टाइम, और जब तक वो पूछ नहीं पाते। देन लुक्ड एट हर, फिर उसको देखते। तो तब तक है वो जो केजिया है उनको देखती रहती। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। तो क्या बोलते हैं कि ऐसे गुरो मत केजिया। स्टेयर का मतलब होता है गुरना। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक बुरे उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ ए कोल्ड, ठीक है, जब एक बार वह है ना ठंड से घर के दरवाजे के अंदर थी, यानी घर के अंदर थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी माँ ने उसको बताया। दैट फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह को फादर का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि वह एक तकिया बनाए। फॉर ए गिफ्ट, गिफ्ट के लिए। आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, किससे? येलो जो सिल्क होता है, जो कपड़ा होता है येलो कलर का, है ना, मखमल का जो कपड़ा होता है, उसके द्वारा है, उसके सुंदर टुकड़ों के द्वारा एक तकिए का गिफ्ट के रूप में बनाए उसके पिता को देने के लिए। तो ये सुझाव है ग्रैंड मदर ने दिया। तो ग्रैंड मदर चाहती है कि उसका जो टेरर है, जो फियर है, वो दूर हो जाए माता पिता से। तो इसलिए वह जो दादी है वो कोशिश करती रहती। पांचवा देखो बच्चों, लेबरेसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। तो एक परिश्रम रूप से उसने ना डबल कॉटन लिया, कॉटन का कपड़ा लिया और उसको 3 साइड से हैं स्टिच्ड का मतलब सील दिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरे क्या? दैट वॉज ए क्वेश्चन, ये एक प्रश्न था कि इसके अंदर क्या भरा जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ पर थी? गार्डन में थी। एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह है ना घूमने लगी कहाँ पर? मदर के बेडरूम में। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब बच्चों जैसे कोई जैसे आपके घरों में स्क्रैप्स का मतलब स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ, मतलब कपड़े के जो छितरे होते हैं, अपन मारवाड़ी में छितरे बोलते हैं, तो वो ढूंढने के लिए वो है मदर के बेडरूम में घूम रही थी। कौन? केजिया। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और वहाँ पर एक बेड टेबल थी, मतलब जो सोने का जो बिस्तर होता ना, वो जो टेबल है वहाँ पर उसने डिस्कवर किया, खोजा। मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारे जो पेपर है उसकी शीट्स उसको मिली। ठीक है। गैदर्ड देम अप, और उनको उसने इकट्ठा किया। एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो हर केस का मतलब यहाँ पर तकिए से है, तो उसके अंदर स्टफ का मतलब उसमें ठूस दिया। देन स्यूड अप द 4th साइड, और चौथा जो साइड है वो भी सील दिया। तो देखो क्या होता है। दैट नाइट देयर वॉज ए हुई एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात्रि को क्या हुआ? बहुत ही शोरगुल था घर के अंदर। हुई एंड क्राई का मतलब एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब बहुत जोर जोर से विरोध हो रहा था, झगड़ा हो रहा था एक प्रकार से। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, कि फादर का जो एक स्पीच का पेपर है, स्पीच का मतलब भाषण का जो पेपर है, किसके ऊपर भाषण देना है? पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, तो वो खो गया था। तो आप समझ सकते हो वो कहाँ पर गया होगा, वो पेपर है। तो हो सकता है मेरे हिसाब से कि केजिया ने है वो पेपर है उसके अंदर डाल दिया। किसमें? किसमें बच्चों? उस तकिए में डाल दिया होगा। बच्चों आगे वाला जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आगे वाला जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में अपन पढ़ेंगे। उस जगह पर कोई लेख नहीं मिला।